पढ़िए, यही तो कहता है सबसे पहले दुरूद पाक पढ़िए। तो अब अंदाजा आप इस जुमले से लगा लीजिए कि जब मौलवी आने वाला ये कहता है कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़िए, तो आखिरकार वो कौन सा ऐसा पहला है जिसके लिए हर मौलवी कहता है कि सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़िए। और किससे पहले हम आपको बता दें, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, शम से पहले, कमर से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, है ना, सारे चीजों से पहले, सारे चीजों से पहले, यहां तक की है जितने रसूल आजम आए सबसे पहले, जितने रसूल आजम आए सबसे पहले, जितने सहाबी आए सबसे पहले, जितने रसूल आए सबसे पहले, जितने पैगंबर आए उन सबसे पहले, सबसे पहले आखिरकार उस जात को रब्बे कदीर ने सबसे पहले भेजा। रब ने उसे छिपा के कहाँ रखा? रब ने तो सबसे पहले भेजा, आदम से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, सारे लोगों से पहले भेजा। छिपा के कहाँ रखा? छिपा के कहाँ रखा? तो जिसको सबसे पहले भेजा उसको छिपाकर इस एतबार से रखा और इस एतबार से छिपाया, चुपचाप रखा। जब जरूरत पड़ी कि प्यारे हबीब को, प्यारे रसूल को अब सामने लाया जाए, तो जब सारे पैगंबर दुनिया में आए तो आने के बाद आखिर में प्यारे नबी की आमद हुई, प्यारे नबी की आमद हो गई। और जब प्यारे नबी की आमद हुई, अब इरशाद होता है कि आप अव्वल भी हैं, आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप अव्वल भी हैं। तो सबसे पहले आए, तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले। और दुनिया में अगरचे कोई अमल बेहतर है, कोई वजीफा बेहतर है, तो दुरूद पाक से बढ़कर कोई वजीफा बेहतर नहीं है, कोई अमल बेहतर नहीं है। क्योंकि दुरूद पाक दुनिया में भी काम में आएगी। कल मैदाने महशर का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी का पुरसा हाल नहीं होगा, न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटी माँ की होगी, न माँ बेटी की होगी। सारे लोग अपने आपस में परेशान रहेंगे जब नबी का दुरूद हमारे आपके काम में आ जाएगा। जब नबी का दुरूद हमारे आपके काम में आ जाएगा, तो सबसे पहले यही कहा गया कि दुरूद पाक पढ़िए। आज जलसा होता है तो कुछ लोग ये कहते हैं इसको इमाम अहमद रजा खान ने सबसे पहले किया है, कोई कहता है कि मारेरा वालों ने जलसे को, मिलाद को सबसे पहले किया है, कोई कहता है कि सैयद सरारे गाजी ने सबसे पहले किया है, कोई कहता है कि हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले हिंदुस्तान में आए तब किया है। लेकिन ऐसी कोई दलील सामने नहीं, बल्कि रसूल पाक साहिब लौलाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, तो उस हसीन मौके के ऊपर रब्बे कदीर ने सबसे पहले प्यारे रसूल की इसी मिलाद को किया। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे रसूल ने इसी मिलाद को किया। अब मिलाद को करने के लिए रब्बे कदीर ने जमीन को हुक्म फरमाया कि कुन हो जा। अरे बोलिए भाई, समझ में आ रहा है?
कुन हो जा, फया कुन, ये जमीन हो गई। आसमां को हुक्म फरमाया, अय आसमां कुन हो जा, आसमां हो गया। ये सितारे, ये चांद और सूरज को हुक्म फरमाया, कुन हो जा, फया कुन, ये भी हो गए। नबी के मिलाद, नबी के मिलाद के लिए हम और आपने मिलाद किया है, स्टेज लगाया है, कुर्सियों को लगाया है, दरे चटाई को बिछाया है। हमारी मिलाद खत्म हो जाएगी, ये जश्न खत्म हो जाएगी, हम इसे उठा लेंगे। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के लिए जो बिछा दिया हबीब के आमद पे, जो बिछा दिया हबीब के आमद पे, अब कभी रब सिमेटेगा नहीं। क्योंकि नबी के हसीन मौके पर, नबी की विलादत के हसीन मौके पर रब ने इसे बिछाया है। हम और आप सिमेट लेंगे, रब नहीं सिमेटेगा। और इस मिलाद को बताया कि सबसे पहले रब्बे कदीर ने नबी की पैदाइश के हसीन मौके पर इस मिलाद को किया। तो मिलाद का करना सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत इलाहिया है। लिहाजा न सरकार गाजी ने पहले पढ़ा, न सरकार सलारे गाजी ने पहले पढ़ा, न ख्वाजा गरीब ने पहले किया। पहले सबसे पहले अगर किया है तो रब्बे कदीर ने किया है। लिहाजा मिलाद का सबसे पहले करना, इसको सजाना, इसको रचाना, इसको मनाना, ये रब्बे कदीर ही का काम था, किसी और का काम नहीं था। तो मिलाद का करना सुन्नत इलाहिया। लोग नात पढ़ते हैं, लोग नात पढ़ते हैं, माशाल्लाह लोग आ रहे हैं। मैं समझ रहा था कि लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके हैं, लेकिन तंग नहीं आए हैं। अभी लोगों के हाथ और जेब गर्म करके अल्लाह ने रखा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सारे लोगों के जेब को और हाथ को हमेशा के लिए, है ना, जब तक दुनिया में सलामत रहे तब तक जमा गरम करके अल्लाह तबारक व तआला रखे हमारे भाइयों को, और उनके कमाई में खूब बरकतें कसीर अता फरमाए। तो ये मिलाद में लोग नात पढ़ते हैं और लोग सुनते भी हैं। तो नात का पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है और उसे सुनना प्यारे हबीब की सुन्नत है। क्योंकि प्यारे हबीब जब तशरीफ लाया करते थे और बैठा करते थे तो हजरत हसन को बुलाया करते थे, ऐ मेरे हसन कहाँ हो? अरे बोल दो मेरे भाई, बोल दो, हसन कहाँ हो? हसन कहाँ है? मेरे हसन को बुलाओ, नबी तशरीफ फरमा है। हसन को आवाज दी गई, हसन के कानों तक आवाज पहुंची कि प्यारे हबीब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हसन दौड़े हुए अपने कदमों को उठाते हुए नबी की बारगाह में आते हैं, सलाम पेश करते हैं, नबी के ज़बाने मुबारक खुलती है और ये फरमाते हैं, ऐ मेरे हसन तुम नात को सुनाओ। ऐ मेरे हसन, अल्लाह आपकी कमाई में बरकतें कसीर अता फरमाए, हसन तुम नात सुनाओ। तो हसन जब हजरत हसन जब नाते पाक सुनाया करते थे तो सरकार बगौर समाअत करते थे, सुनते रहते थे। तो नात का सुनाना हजरत हसन की सुन्नत और सुनना प्यारे हबीब की सुन्नत है। जब प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुश होते थे तो अपने जेबे मुबारक से रकम निकालते थे, पैसा निकालते थे और हजरत हसन के हवाले कर देते थे। तो नजराना देना, इनाम देना, ये जो आप दे रहे हैं ये हमारी सुन्नत नहीं है, अबू बकर उमर की सुन्नत नहीं है, सैयदे सलारे गाजी की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये सुन्नत देना, ये सुन्नत सरकारे मदीना की है। तो लिहाजा प्यारे ऐसी महफिल है मोरा तशरीफ फरमा कि देना नबी की सुन्नत है और नजराना लेना हजरत हसन की सुन्नत है। बेशक नजराना लेना हजरत हसन की सुन्नत है। अब जो दलील मैंने आपके हवाले किया है, मैं ये सोच रहा हूं कि शादी के मौके पर मुफ्ती साहब ने बोल दिया है
तो ऐसे कोई नुक्ता हम आपके हवाले करें, छोटे छोटे जुमले आपके सामने रखें कि कम से कम मेरे जाने के बाद में आप ये तो याद करें कि मौलाना साहब बहुत दूर से बेचारे चल के आए थे। कुछ चेहरे हमारे हैं बहुत खास पहचान के हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सब मैं देख रहा हूँ, कुछ पहचान के हमारे हैं, है ना। लेकिन आज की तारीख में अगर मेरा आना हुआ तो बहुत दूर से हुआ। कल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जश्न मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस था, जिसमें दिल्ली के और आपके किचोछा के लखीमपुर के दूरदराज के उलमा थे और आपके इमाम साहब की उसमें शिरकत थी हमारे यहाँ। कल की रात में इमाम साहब नहीं थे, आपके ये इमाम साहब तशरीफ फरमा स्टेज पे, ये भी वहाँ थे, इनका भी प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने भी चार चांद लगाया, आपके गांव के नाम को रोशन किया। तो लिहाजा प्यारे, नजराना देना, इनाम देना सरकार मदीना की सुन्नत है और लेना भी सरकार मदीना की सुन्नत है। ये मिलाद, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह, आपका फरमाने अली शान है कि इंसान इन नमल आमालो बिनियात की अमल का दारो मदार नियत के ऊपर होता है। तो जब से इंसान इरादा करे, नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे जिक्र का इरादा अगर 15 दिन पहले, मेरे जिक्र का इरादा 1 महीना पहले, मेरे जिक्र का इरादा 10 दिन पहले, मेरे जिक्र का इरादा 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 महीना पहले अगर ये इरादा किया जाए कि आने वाले तारीख को मैं मिलाद कराऊंगा, सुभान अल्लाह। बेशक तो बंदे मोमिन ने जिस दिन से इरादा किया उसी दिन से उसके नामे आमाल के अंदर रहमत के फरिश्ते ने क्या लिखते रहे। बेशक जिस दिन आपने इरादा किया उसी दिन से लिखते रहे। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह, जिस दिन से इंसान ने इरादा किया, आपके उम्मतियों ने इरादा किया कि आने वाले तारीख को मैं मिलाद कराऊंगा, उसी दिन से रहमत के फरिश्ते उसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहे। कहा जी हाँ। कहा या रसूलुल्लाह, अगरचे किसी को आवाज मिली कि ऐ लोगो चलो और फला के मकान पे मिलाद है, ये खबर पाई, लोगों ने अपने मकान को छोड़ा, अपने घर से उठे, अपनी जगह से उठे, पहले कदम को रखा लफ्ज़ मिलाद को सुनने के लिए। या रसूलुल्लाह, आपका फरमाने अली शान क्या है? सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब भी कोई बंदा मोमिन अपने मकान से उठता है मेरे जिक्र खैर में जाने के लिए, तो जैसे ही पहले कदम को उठाकर रूए जमीन पे रख देता है, उसी वक्त उसे रहमत के फरिश्ते, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, हर कदम के ऊपर 90 ने किया रहमत के फरिश्ते लिखा करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह। हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत, बहुत अच्छा। हर हर आए मेरे प्यारे साहबा, जब भी कोई अपनी जगह से अपने कदमों को उठाता है मेरे जिक्र के लिए, तो जैसे कदमों को उठाकर रूए जमीन पे रख देता है, आए मेरे प्यारे साहबा, तो हर कदम के ऊपर 90 ने क्या लिखते हैं रहमत के फरिश्ते। कहा या रसूलुल्लाह, करने वाले को आपने बता दिया है, या हबीब अल्लाह, उठने वाले को आपने बता दिया है, या नबी अल्लाह, वो पहुंच गया, वहां पर पहुंच गया, या रसूलुल्लाह आपके जिक्र में बैठ गया। अब नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मेरे जिक्र के अंदर आके बैठ गया और मेरे ऊपर दुरूद पाक पड़ता गया। रहमत के फरिश्ते उस जगह पर अपने नूरी चादरों को ताने खड़े रहा करते हैं और रहमतों नूर की बरसात हुआ करती है और झमाझम मेरे उम्मती उसमें नहाया करते हैं।
यहाँ बैठे हो तो रहमत के फरिश्ते नूरी चादरों को ताने खड़े हुए हैं, रहमत और नूर की बारिशें हो रही हैं। मैंने सुना है तुम्हारे गांव में कहीं नाच हो रहा है। क्या कह रहे होंगे? उठा ले जाऊंगा, यही तो कह रहे होंगे। तो यहाँ पढ़त है उगा गावत है उठा ले जाऊंगा, तो यहाँ पढ़त है उठा ले जाऊंगा, सवेरे कोई उठा लेके चले जाते हैं, पता ही नहीं लगा कहाँ बेचारे लेके चले गए हैं। अब लड़का वाले भी परेशान है, लड़की वाले भी परेशान है। अल्लाह ताला उस बला से हम सबों को बचाए मेरे भैया। नबी ने इरशाद पर साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह आपने बैठने का मकाम बता दिया है, आपने बैठने की वजह बता दी है, रहमत और नूर की बारिशें भी हो रही है, ये तो आपने या रसूलुल्लाह बता दिया है। अच्छा या रसूलुल्लाह अगर मिलाद खत्म हो जाए, आपकी जश्न खत्म हो जाए, जिक्र खत्म हो जाए और इंसान अगर वापस आना चाहता है तो नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगरचे कोई इंसान जिक्र को सुनता है, रास्ते में कोई खता नहीं होती है, रास्ते में कोई गलती नहीं होती है, और जिक्र पाक से मिलाद से उठकर अपने मकान पर चलाता है, चुपचाप सो जाता है तो सारी रात उसकी इबादत में लिखी जाती है। मिलाद का मर्तबा आपने समझ लिया। हम आपको समझाना चाहते हैं, तकरीर करने का मकसद मेरे नहीं है, आपके जहन में बिठाने का मकसद मेरे है। और जो लोग नजराने से नवाज रहे, अल्लाह सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, सबके कमाई में मौला खूब खूब बरकतें कसीर अता फरमाए। ये बहुत हमारे भाइयों के बहुत गाढ़ी कमाई का नजराना है, ये जो एक आलिम दीन को पेश किया जा रहा है। अब मिलाद तो खत्म हो गई, लोग गए चुपचाप सो गए, सारी रात उसकी इबादत में लिखी जा रही है, सारी रात। हाँ या रसूलुल्लाह सब आपने बता दिया है, मुझे महसूस हुआ है, लेकिन या रसूलुल्लाह आपका फरमाने अली शान क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों में जाया करो तो थोड़ा सा चर लिया करो। सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह जन्नत की क्यारी कौन सी है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जहां पर मेरा जिक्र खैर होता है वो जन्नत की क्यारी है। और जिंदाबाद। सहाबा ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की क्यारी को या रसूलुल्लाह आपने बता दिया है, लेकिन चरना क्या चीज है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मिलाद के अंदर जब तुम बैठा करो तो मेरे ऊपर दुर्दे पाक का विर्द कर लिया करो, ये जन्नत की क्यारियों से चरना हुआ। सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह आपने सब तो बता दिया, लेकिन जहां पर जिक्र खैर होता है, या रसूलुल्लाह आपका फरमाने अली शान क्या है? अब नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जहां पर मेरा जिक्र खैर होता है, जिस जमीन के ऊपर होता है, उस जमीन को देखने के लिए सुबह शाम 40 दिन तक रहमत के फरिश्ते उस जगह का दीदार किया करते हैं। अब मिलाद का मर्तबा आपने पहचान लिया है, मिलाद का मर्तबा आपने जान लिया है, दुर्दे पाक को आपने पहचान लिया है। शहद की मक्खियों से पूछा गया, अरे बोल दो कि ऐ शहद की मक्खियां, ये बताओ तो शहद कैसे तैयार करती है? या रसूलुल्लाह मैं चमन में जाती हूँ और फूलों के अर्कों को चूसती हूँ, या रसूलुल्लाह वापस आती हूँ। तो कहा मक्खियों ये बताओ तुम कभी नीम के फूलों पे जाती हो? कहा जी हाँ। कहा कभी आम के पेड़ पे जाती हो? कहा जी हाँ। कहा कभी बबूल के पेड़ पे जाती हो? कहा जी हाँ। कहा कभी अरहर के खेत में जाती हो? कहा जी हाँ। कहा मसूर के खेत में जाती हो? कहा जी हाँ। कहा कभी लाही के खेत में जाती हो? कहा हाँ। कभी चंपा के फूलों से वाबस्ता होती हो? कहा हाँ। कहा कभी गुलाब के फूलों पे जाती हो? कहा जी हाँ। कहा कभी यासमन के फूलों पे जाती हो? कहा जी हाँ। कहा तुम और गेंदा वगैरह के फूलों पे जाती हो? कहा हाँ। कहा सबके फूलों का अर्क अलग अलग होता है, वजह बताओ। सबके फूलों का अर्क अलग अलग होता है,
वजह बताओ मीठा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मीठा कैसे होता है? शायद कि मक्खियों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, जब मैं चमन में जाती हूँ, चाहे वो नीम का रस हो, नीम के फूल का रस हो, चाहे आलू के फूल का रस हो, चाहे बबूल के फूल का रस हो, मैं चूसती हूँ और चूसने के बाद मुंह में लेकर चलती हूँ। या रसूलुल्लाह, जब मैं चलती हूँ फूल की अरक को लेकर, या रसूलुल्लाह, आप पर दुरूद पाक का विर्द करते करते आती हूँ, छत्ते में थूक देती हूँ, तो आपके दुरूद पाक की बरकत की वजह से वो तीखा मीठा हो जाता है, सुभान वो कड़वा मीठा हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फजीलत है। तकरीर तो मुफ्ती शबीर हुसैन साहब की हो गई, सुन लीजिए दो चार उनसे। आप समझ में आ रही है आपकी बात? नहीं आ रही? एक इंसान बहुत बड़ा काहिल था। कौन था? काहिल था। जब भी नबी का नाम आता था ना, तो बोलता नहीं था, ना दुरूद पाक पढ़ता था, ना कुछ करता था, चुपचाप बस मुंडी हिलाता रहता था, काहिली करता था, कंजूसी करता था। उसका टाइम पूरा हुआ। कुछ दिन के बाद जब उसका इंतकाल हो गया, लोग उसको लेकर गए कब्रिस्तान, दफन करने की निस्बत से लेकर जाने वाले थे। तो इससे ये सोचा गया कि दफन तो किया जाएगा, लेकिन पहले कब्र को तो खोदा जाएगा। कब्र को लोग गए उसके खोदने के लिए। कब्र को खोदा, थोड़ी गहराई में पहुंचे, और जब गहराई में पहुंचे तो थोड़ी दूर खोदा, थोड़ी गहराई जब हुई तो एक काला काला सांप निकल के बाहर आ गया। लोग कब्र के बाहर हो गए, लोग कब्र के बाहर हो गए। यार काला काला सांप निकला, अब ये डस लेगा, हम लोग मर जाएंगे। बाहर आ गए, वो जगह छोड़ दिया, दूसरी जगह पर फिर खोदना शुरू किया। थोड़ी गहराई में फिर पहुंचे, वहां भी एक काला काला सांप नजर आया, वो जगह फिर छोड़ दिया। तीसरी जगह पर फिर कब्र की तैयारी की, खोदना चाहा, थोड़ी दूर तक खोद ले गए, फिर एक काला काला सांप नजर आ गया। वो जब काला काला सांप नजर आ गया, फिर वो जगह छोड़ के और भागे, आगे बढ़े, आगे खोदा, वहां भी थोड़ी गहराई में पहुंचे, काला काला सांप वहां भी नजर आ गया। अब लोगों ने कब्रिस्तान को छोड़ के भागे। और लोग जब कब्रिस्तान छोड़ के भागे, कब्रिस्तान के बाहर हो गए, कहा यार जहां जहां खोदते काला काला सांप, वहां बचे, वहां बचे, वहां बचे, वहां बचे, वहां बचे, उस जगह बचे, हर जगह पर बच ही रहे हैं। अल्लाह हम सबों को बचा ही रहा है, तो अब हम कब्रिस्तान में नहीं पिलेंगे। लोग जब भागे तो पीछे से सांप ने आवाज दिया और कहा, अरे कब्र के खोदने वाले, क्यों भाग रहे हो? वजह क्या है? मामला क्या है? बताओ सही, क्यों छोड़ के भाग रहे हो? तो उन लोगों ने जवाब दिया, तुम्हें देखकर मैं छोड़कर भाग रहा हूं, तुम्हारे जहर की बुनियाद को देखकर मैं छोड़कर भाग रहा हूं, कि कहीं तुम अगर डस लोगे तो तुम्हारे डसने की वजह से, जहर से हमारा इंतकाल हो जाएगा। तो कहा लौट के आओ। सांप ने क्या कहा? लौट के आओ, लौट के आओ। कहा क्यों आए भाई, अभी तुम डस लोगे? कहा सुनो, तुम्हारे ऊपर मैं मुसल्लत नहीं किया गया हूं, तुम्हारे लिए मैं नहीं भेजा गया हूं, तुमको तकलीफ देने के लिए अल्लाह ने मुझे यहाँ पे नहीं भेजा है। कहा तब किसको तकलीफ देने के लिए भेजा है? तो कहा जो जिसको लाओगे। कहा तो उसकी खता क्या है, मामला क्या है, उसने कौन ऐसी खता की है, कौन ऐसी गलती की है जो वो आ रहा है, उसके आने से पहले तुम यहाँ तैयार किए गए हो? कहा बहुत बड़ा कंजूस था। कहा ऐसा है? कहा हाँ। कहा तो कंजूसी किसने करता था? तो कहा जब नबी का नाम आता था तो नबी का नाम सुन तो लेता था, लेकिन उन पर दुरूद पाक नहीं पड़ता था। उस कंजूसी की बुनियाद पे रब ने मुझे यहाँ भेजा है। जब वो आएगा तो उसको मैं एक बार डसूंगा, 80 साल तक उसका जहर बाकी रहेगा और बार बार उसके कब्र में मैं उसे डसता ही रहूंगा। तो अल्लाह ने तुम पर मुसल्लत नहीं किया है, अल्लाह ने आने वाले पे मुसल्लत किया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, आप कंजूसी ना करें, आप काहिली ना करें। दुरूद पाक की बारी अगर आ जाए तो आप दुरूद पाक
पढ़ते रहें, चलते रहें, पढ़ते रहें, बैठे रहें, पढ़ते रहें, लेटे रहें, पढ़ते रहें, आप दुरूद पाक का विर्द जरूर बाजरूर करते रहें। अच्छा, जिसने दुरूद पाक का विर्द किया उस इंसान को आपको बता दूं, दुनिया में बहुत से सारे लोग हुए, वो सारे लोगों ने दुरूद पाक का विर्द किया, अमल में रखा और बेहतर उसका अंजाम देखा। और एक आदमी का अंजाम देखो, एक शेख जजोली रहमत व रिजवान थे, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी दुरूद पाक पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और पढ़ने के बाद एक वज़ाइफ की किताब को भी आपने तसनीफ की लिखा। कुछ दिन के बाद आपका विसाल हो जाता है, कुछ दिन के बाद आपका इंतकाल हो जाता है। लोग उन्हें नहलाते हैं, लोग उन्हें धुलाते हैं, कफन में लाते हैं, कब्रिस्तान तक लेकर जाते हैं, कब्र में रख देते हैं, इतर खुशबू और तरह तरह के चीजों को हजरत के जिस्म पाक पे डाल देते हैं और हजरत को जमीन के सुपुर्द करके लोग अपने मकान तक पहुंच के चले आते हैं। 70 साल का तकरीबन अरसा गुजरा। कितना साल? 70 साल का अरसा गुजरा। लोगों ने सोचा ये जगह तंग है, ये जगह कमजोर है, ये जगह कम हो गई है, लाओ हजरत के जिस्म पाक को इस जगह से उठाया जाए, निकाल लिया जाए, और जहां बड़ी जगह हो वहां पे हजरत के जिस्म पाक को दफन किया जाए। हजरत के जिस्म पाक को वहां पे दफन किया जाए। लोगों ने मशवरा किया, हजरत के मज़ार मुक़द्दस तक पहुंचे, धीरे धीरे मज़ार को तोड़ना, शहीद करना शुरू कर दिए। जिस तरह से लोग मज़ार को तोड़ते गए, धीरे धीरे अंदर पहुंचते गए, कहीं चंपा की खुशबू, बोलो सुभान अल्लाह, कहीं चमेली की खुशबू, कहीं गुलाब की खुशबू, कहीं आसमान की खुशबू, तरह तरह के अतरों की खुशबू लोगों को मिलती चली गई। लोग हजरत के जनाजे पाक के करीब पहुंच गए। उन लोगों की निगाहों ने क्या देखा कि हजरत के जिस्म पाक पे जैसा क्योड़ा डाला गया था, अरे बोल दो, वैसा क्योड़ा मिला, जैसा गुलाब डाला गया था वैसा गुलाब मिला, जैसे हजरत को लिबास में रखा गया था वैसे पाक को साफ सुथरा सफेद लिबास हजरत के जिस्म पाक पे नजर आया। लोगों ने हजरत के जिस्म पाक को अंदर से उठाया और बाहर लेकर आ गए। बोल दो, बाहर लेकर आए। एक साहब ने बतौर इम्तिहान हजरत के रुखसार पे उंगली रखा और दाबा। हाँ, चेहरा खोला तो लोगों ने महसूस किया कि महसूस ये हो रहा है कि आज ही हजरत ने खत बनवाया है। नंबर 1, नंबर पे हजरत के जिस्म पाक पे उंगली रखा और दाबा। तो जब दाबा तो जहाँ पे ताकत दी, दाबा, वो जगह सफेद हो गई, मतलब खून वहां से हट गया। अब लोगों ने महसूस किया कि हजरत जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। अब किसी कहने वाले ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हजरत के कफन को देखकर क्या कहा है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अच्छा, दूर जाएंगे आप? मैंने दूर की बात बताई, करीब जाएंगे आप? 4 साल के बाद में बाबा हुजूर को कब्र मुबारक से बाहर किया गया। कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं गए, नहीं देखा तो आम बाप में आप गए होंगे, या जाने का अगर कहीं मामला हो जाए, वक्त आ जाए, तो हजरत की मज़ार दोबारा आंबा बर्दिया में बनाई गई।
4 साल के बाद हजरत का जनाजा वैसे ही निकला। तो लिहाजा मेरे भाई, जो अल्लाह वाले हैं, नबी वाले हैं, चाहे 1 साल के बाद खोदो जब भी वैसे ही है, चाहे 10 साल का बाद निकालो जब भी वैसे ही है, और चाहे 10 लाख साल के बाद निकालो जब भी वैसे ही है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई दुरूद पाक की कसरत हमेशा हमेशा आप हजरात करते रहें और इस एतबार से करते रहें कि बेशक रसूल हमारे हाजिर और नाजिर हैं। 2-3 शेर में लाया था आपको सुनाने के लिए, बलदावा दुरूद पाक पढ़ने, तो हम आपको सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है शाहो